Hello 7th class, welcome in your science class. Students, as you know, we are covering the chapter number 5 and the chapter name is the heat. Okay, in previous days or in the previous video lecture, we have covered the some part of the heat. It forms, how it converts, how it transfers from the one form to another form, right? And also we study about the temperature, how we can measure a temperature, right? ये सब चीज़ें बेटा हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी पहले. अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का कंटिन्यू करने जा रहे हैं, राइट? पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो कंडक्शन के जो एप्लीकेशन जो पार्ट था उसके हम लोगों ने आई थिंक 2 और 3 पॉइंट्स कवर कर रहे थे. ठीक है, अब हम इस वीडियो लेक्चर में उससे नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. यस, ठीक है. पिछले अगर बेटा हमने जो वीडियो लेक्चर में जो पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा है वो हम लोगों ने बेटा इस पॉइंट तक कवर कर रहा था, 3rd पॉइंट तक. ठीक है, अब हम बेटा जो नेक्स्ट है फ्रॉम द 4th पॉइंट आज कवर करना शुरू करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Okay, so air is known as to be a bad conductor of heat. Blankets, woolen cloths, and the quilts help us to stay warm in winters. They make use of the bad conductivity of the air. They trap the layer of the air between themselves and our body. Such trapping of air is much better in the new quilt than in an old one. Our body heat then does not easily escape out through this trapped air लेयर एंड वी स्टे वार्म. ओके, तो यहाँ पे बेटा वो क्या बात करना चाह रहा है, आपको क्या बताना चाह रहा है कि जो एयर है वी नो कि इट इज एन ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड है हमें ऑलरेडी कि जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. हम लोगों ने पिछली वीडियो लेक्चर में पिछले कल हम लोगों ने पढ़ा भी है कि व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड व्हाट आर द इंसुलेटर्स. हम लोग ऑलरेडी बेटा उस चीज के बारे में पहले ही कवर कर चुके हैं. अब एयर भी आपकी एक बैड कंडक्टर है. अब जनरली बेटा जो ब्लैंकेट्स होते हैं, जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं या क्विल्ट होती है, क्विल्ट हम कहते हैं बेटा रजाई को, वो कहता है कि सर्दियों के टाइम में हमें ये गर्म रहने में हेल्पफुल होते हैं. तो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं? बेसिकली बेटा एक्चुअली जो हमारे कंबल रहता है या हमारे वार्म क्लॉथ्स होते हैं दे हैविंग एन ए सेवरल लेयर्स. ठीक है, उनके लिए डिफरेंट लेयर्स बनी होती है. जैसे मान लो ये फर्स्ट लेयर आएगी, उसके बाद से दूसरी लेयर आएगी, उसके बाद से तीसरी लेयर आएगी. हम देखते हैं बेटा हमारे स्वेटर्स वगैरह कितने थिक होते हैं, है ना? तो जैसे हमारे जो भी हम लोग स्वेटर पहन रहे हैं, हमारे कंबल होते हैं, रजाई होती है, वो थिक लेयर होता है. ओके, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है डिफरेंट लेयर्स के अंदर. ठीक है, वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो एयर ट्रैप हो जाती है उस एयर को वो बाहर नहीं जाने देते. ठीक है, अब एयर तो एक बैड कंडक्टर है. अब होता क्या है बेटा कि हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली में क्या इवॉल्व होती है, हीट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली में बेटा प्रॉपर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं. अब वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के होने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी से हीट निकलती है, एनर्जी यूज होती है, साथ में हीट निकलती है. ठीक है, तो जब वो हीट इवॉल्व होती है बेटा तो वो जो हीट इस एयर के अंदर आ जाती है. अभी आपको अटपटा सा लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर. ध्यान से समझना बेटा मेरी इस बात को. मैं जो बताने जा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, आई एम सॉरी, ऊपर से क्लिक हो गया बेटा थोड़ा सा. ओके, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा मेरी इस बात को. अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको कि जनरली क्या है, जैसे मान लो बेटा कि दिस इज आवर बॉडी, ये क्या है, हमारी बॉडी है. उसके बाद मान लो कि साथ में बेटा ओके ये हम लोगों ने उसके ऊपर एक रजाई ले रखी है या कोई कंबल ले रखा है जिसकी थिक लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं. अब बीच में बेटा क्या प्रेजेंट हो जाती है, एयर प्रेजेंट होती है इस पोर्शन के ऊपर. ठीक है, समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है. अब वो जो एयर है बेटा हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली में क्या इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है. जब वो हीट इवॉल्व होती है तो वो इस एयर के अंदर चली जाती है. अब एयर क्या बैड कंडक्टर है. अब ये क्या करेगा, इस हीट को एज सच बनाए रखेगा इसी पोर्शन में बना रहेगा. ऊपर से जो बेटा हम लोगों ने ऊपर ये रजाई ले रखी है, ये रजाई क्या करेगी, हमें ये जो इस एयर को है ये बाहर नहीं जाने देगी, ये इस एयर को बाहर नहीं जाने देगी, ऊपर बाहर नहीं जाने देगी. तो जिसके कारण बेटा क्या होता है कि वी फील वार्मर.
अब लास्ट की बेटा यहाँ पे कुछ लाइंस लिख रखी हैं, उन लाइन में बेटा ये आपको कहना चाह रहा है, ये जो लास्ट में बेटा यहाँ पे लाइंस लिख रखी है, ध्यान से देखो जरा कि दे ट्रैप द एयर, ठीक है, दे ट्रैप द एयर बिटवीन देमसेल्व्स, आवर बॉडी वार्म, हीट डज नॉट एस्केप आउट थ्रू दिस ट्रैप्ड एयर लेयर। अब एक चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है कि सच ट्रैपिंग ऑफ एयर इज मच बेटर इन ए न्यू क्विल्ट, कि नई रजाई के अंदर बेटा हमें बहुत अच्छी गर्मी फील होती है और लेकिन पुरानी के अंदर नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो न्यू रजाई होगी या न्यू कंबल या न्यू क्लॉथ्स होंगे हमारे, उनके जो फाइबर्स होंगे वो टूटते नहीं है, वो न्यू वन होते हैं, वो ब्रेक नहीं हुए होते हैं। जैसे मान लो जैसे ये फाइबर इस तरीके से जुड़े होंगे हमारे, तो न्यू के बेटा ये जुड़े होते हैं बिल्कुल, और बाकी क्या होते हैं बेटा इस तरीके से, अगर मान लो कि अगर कोई पुरानी हो जाती है, अगर मान लो कोई पुरानी रजाई है तो उसके फाइबर्स ब्रेक कर जाते हैं इस तरीके से, और इन पोर्शंस के बीच में क्या भर जाती है, होल्स आ जाते हैं। जैसे मान लो होल्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो एयर है वो अंदर बाहर होती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जो नई रजाई होती है, जो नई हमारी कोई भी वार्म क्लॉथ्स है वो हमें गर्मी ज़्यादा देते हैं। देन द फिफ्थ वन, आइस बॉक्सेस आर ऑफन मेड एज डबल वॉल्ड कंटेनर्स, ठीक है। उसके बाद बेटा फिफ्थ वन हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास फिफ्थ वन आपको यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि आइस बॉक्सेस आर ऑफन मेड एज एन ए डबल वॉल्ड कंटेनर, द लेयर ऑफ एन ए ट्रैप बिटवीन द टू walls does not easily let the outside heat reach the ice kept inside the box, the ice therefore does not melt quickly, ठीक है। बहुत इजी बेटा यहाँ पे एक चीज यहाँ पे वो बताना चाह रहा है आपको, क्या चीज बेटा आपको यहाँ पे वो बताना चाह रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी इस बात को आप, कि जो आइस बॉक्सेस होते हैं, जिससे मान लो कि मैंने ये कंटेनर बनाया है, ठीक है, मान लो ये आइस बॉक्स है, ये ना डबल लेयर होता है बेटा, इसके इस पोर्शन के बीच में आइस भरी होती है इस तरीके से। हमारी जो वाटर बॉटल्स होती है ना बेटा, ये जो हमारी थर्मस फ्लास्क होती हैं वो भी इस तरीके से डबल लेयर्ड होती हैं। अब ये डबल लेयर्ड होने की बजाय बेटा क्या होता है कि ना अंदर कोई हीट ट्रांसफ़र हो पाती है, ना अंदर से बाहर जा पाती है, ना कोई हीट अंदर आती है, ना अंदर से बाहर जा पाती है। सो इसके अंदर कंटेनर के अंदर का जैसा टेम्परेचर है बेटा वो वैसा बना रहता है लंबे टाइम के लिए। तो इसीलिए ये जो आइस होती है बेटा, ये जो आइस होती है ये मेल्ट नहीं होती है, किसकी वजह से, बिकॉज आवर कंटेनर इज डबल लेयर्ड, वो डबल लेयर्ड होता है। हमारी जो थर्मस फ्लास्क होती है बेटा, जिसके बीच में हम लोग चाय या पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, वो भी आपका क्या होता है, वो भी डबल लेयर्ड होता है, जिसके कारण बहुत जल्दी उसमें जो टेम्परेचर है वो डाउन और अप नहीं करता है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग, यस बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कन्वेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कन्वेक्शन, राइट। तो कन्वेक्शन के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, कि कन्वेक्शन कल भी मैंने शायद आपके साथ डिस्कस करा है, बट सॉरी कल हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस नहीं करी थी। कन्वेक्शन के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे बेटा हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में पढ़ा कि उसके अंदर क्या होता है बेटा, कि जो एक मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे को एनर्जी देता है या हीट ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। बट लेकिन इन द केस ऑफ कन्वेक्शन ये चीज़ें बेटा होना पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ क्यों होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना, ऐसा क्यों नहीं होता इन केसेस के अंदर, क्योंकि बेटा एक्चुअली में क्या है, जैसे मान लो कि ये जो कन्वेक्शन वाला केस है बेटा, ये एक्चुअली में होता है लिक्विड और गैसेस के अंदर, सॉलिड के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती है। क्या काम है, सॉलिड्स के अंदर बेटा ये प्रोसेस नहीं होती है। ये जो प्रोसेस होती है बेटा आपकी किसके अंदर होती है, गैसेस के अंदर और लिक्विड्स के अंदर। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, इसके बीच में बेटा हम लोगों ने वाटर फिल कर रखा है, वाटर फिल कर रखा है। अब जो वाटर है इट इज एन ए लिक्विड, तो इसके जो बेटा आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं बेटा इसके अंदर। अब मान लो कि जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जितनी भी ये चीज़ें बनती है बेटा वो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बनती हैं। तो मान लो जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट बेटा ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो जैसे मान लो ये एक है ये दूसरा है तो ये इसको एनर्जी देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसके इन केसेस के अंदर क्या होता है, मान लो बेटा कि जैसे डिफरेंट, एक सेकेंड मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, ठीक है, मान लो कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा और ये छठवां है।
तो ऐसे नहीं कि ये इसको एनर्जी देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, नो। इसके केसेस में बेटा रेंडमली हो जाता है। रेंडमली इन द सेंस कि जैसे मान लो ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी हीट ट्रांसफर करेगा, ये इसको भी कर सकता है, ये इसको भी कर सकता है, ये इसको भी कर सकता है, ठीक है, ये इसको भी कर सकता, मतलब रैंडमली जिसमें हीट ट्रांसफर होती हो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? कन्वेक्शन। क्या कहलाती है? कन्वेक्शन, राइट। सो इसके बीच में बेटा ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कन्वेक्शन हमारा वाला जो ये जो पैराग्राफ है उसके नीचे बेटा आपको ये जितना भी लिखा हुआ है कि द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेज आर क्वाइट फ्री टू मूव, ठीक है। इसको यहाँ पे बेटा मैं रीड कर रहा हूँ इसको, इस पॉइंट से, द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स से, ठीक है। द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड्स एंड गैसेज क्वाइट, सॉरी मैं खुद भूल गया कहाँ था, ओके। द मॉलिक्यूल्स इन क्वाइट लिक्विड्स and gases are quite too free to move. This is unlike solids whose molecules are quite rigidly fixed. It is this ability of liquid molecules to move around that causes a liquid to get heated up. We call this method of heat transfer in liquid and gases is as convection. अब ये जो केसेस बेटा हो रहे हैं ये किसके अंदर हो रहा है? अब हमें पता है, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा आपके गैसेस के और आपके लिक्विड्स के, वो बेटा दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं होते, वो एक दूसरे से बेटा दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने की वजह से क्या एक्चुअल में होता है बेटा वहाँ पे कि उनके बीच में रैंडमनेस ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को जो हीट एनर्जी है वो रैंडमली एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, सीरियल वाइज नहीं करते। ओके, तो इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर एक एक्टिविटी आ रही है उसको समझते हैं। बहुत सिंपल एक्टिविटी बेटा, ये एक्टिविटी नंबर 6। ओके, सो एक्टिविटी नंबर 6 हमारी बेटा क्या बता रही है हमें कि इसके बीच में, जैसे बेटा यहाँ पे जो एक्टिविटी है इसको मैं ऐसे आपको वैसे ही बता देता हूँ कि इसके बीच में क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि एक कंटेनर बेटा हम लोगों ने लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसके बीच में बेटा हम लोगों ने पानी फिल कर दिया, भर दिया पानी। फिर हमने क्या किया बेटा कि उसको गैस स्टोव के ऊपर रख दिया, उसको उबालना शुरू कर दिया उस पानी को। तो लेकिन पानी के गर्म होने से पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे कि उसके अंदर मान लो हमारे घर के अंदर बेटा चाय पत्ती के दाने होते हैं, ठीक है, नॉर्मली घरों के अंदर वो मिल जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर वो ऐड अप कर देंगे, ठीक है। फिर जैसे ही बेटा ये बॉइलिंग शुरू होगी, क्या होगा, जैसे बेटा ये जो वाटर है ना ये बॉईल करना शुरू करेगा, तो अब हीट बेटा नीचे वाले पोर्शन को ज़्यादा मिल रही है, ऊपर वाले को कम मिलेगी। तो क्या होगा कि ये जो नीचे वाला पानी है ये गर्म होके ऊपर की तरफ को जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये जो नीचे बेटा वाला पानी है ये गर्म होके ऊपर की तरफ जाएगा, और जो ऊपर वाला पानी है वो ठंडा होगा थोड़ा सा भी, वो नीचे की तरफ को आएगा। तो एक साइक्लिक मूवमेंट चलेगी, ठीक है, एक साइक्लिक मूवमेंट चलेगी बेटा पानी के अंदर, इस तरीके से एक साइक्लिक मूवमेंट चलेगी इस तरीके से पानी के अंदर, राइट, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर। और हमें इस मूवमेंट को कैसे बेटा हम लोग देख सकते हैं और कौन हमें इस चीज़ को शो करेगा, जो इसके बीच में बेटा हमने चाय पत्ती के दाने डाल रखे होंगे वो भी उसी तरीके से मूव करेंगे, जैसे जैसे गर्म पानी ऊपर से नीचे को होता आएगा ये चाय पत्ती के दाने बेटा इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी लग रही है तो आप ये जो डायग्राम है आप इसके अंदर देख सकते हो, थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखो बेटा तो आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है कि ये जो बीच में उन्होंने यहाँ पे इन्होंने केमिकल लिया था बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, तो उन्होंने उसके साथ करा है। बट आपको बेटा ये चीज़ पॉसिबल ना होती मुझे समझाना, तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको चाय पत्ती वाला मैंने एग्जांपल दिया बेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से साइक्लिंग मूवमेंट होती रहेगी पानी के साथ साथ। ये देख सकते हो बेटा आप यहाँ पे ये मूवमेंट कर रहे हैं बेटा इस पोर्शन के ऊपर, सॉरी हिल गया थोड़ा सा मेरे से, ठीक है, इस पोर्शन के ऊपर आप देख सकते हो ये जो मूवमेंट हो रही है इस तरीके से, राइट। ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि जो हीट है बेटा वो ट्रांसफ़र होती है, एक ये मेथड भी है, ठीक है। हम घर के अंदर बेटा जैसे जो भी चीज़ उबाल रहे हैं पका रहे हैं वो इसी प्रोसेस के साथ पकती है, दैट इज़ द कन्वेक्शन। क्योंकि हमारा जो खाना होता है उसको डायरेक्टली हीट तो मिल नहीं रही होती है, तो वो जिस भी हमने मेटल के अंदर, सॉरी मेटल कंटेनर के अंदर डाल रखा है, या दूसरा हम जिस पानी के अंदर उस चीज़ को पकाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी और लिक्विड के अंदर उसको पकाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट आगे बेटा मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ इसके आगे अब कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द
कलर्ड स्ट्रीक्स इन वाटर, कि हम लोग इन स्ट्रीक्स को कैसे बेटा देख सकते हैं। सो नेक्स्ट आपको जैसे मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा है कि द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेट हीटेड अप फर्स्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सारा कुछ कि जो भी स्ट्रीक्स यहाँ पे बनेंगी उस पर चाय पत्ती के साथ जो मैंने आपको टेक्निक बताई यहाँ पे इन्होंने उस केमिकल के साथ करा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अब कही जाएगी कि जो नीचे वाला पानी है, चाहे मैं इन लाइंस को पढ़ रहा हूँ आपको इजीली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है एक्टिविटी 6 में कि कैसे ये साइक्लिक मूवमेंट होगी, कैसे जो गर्म पानी होगा वो ऊपर से नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर को जाएगा। As a result, it becomes molecules colorless by contact with the potassium permanganate crystals, moves up the colder and the heavier molecule at the top, then down take the place vacated by these molecules. It is these the movement that we see in the form of the colored streaks going up and down. जो मैंने अपनी आपको बोला कि जिस तरीके से पानी ऊपर से नीचे को बेटा साइक्लिक मूवमेंट शो करेगा उसी तरीके से बेटा जो हमारी स्ट्रीक्स हैं वो बनना शुरू होगी। तो इस तरीके से हमें ये पता चल पाएगा कि जो बेटा हमारा लिक्विड है, जो हमारा पानी है वो गर्म हो रहा है, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, पैराग्राफ नंबर 2 एक्टिविटी से नीचे, लिक्विड्स एंड गैसेस टू अदर्स सीन टू ट्रांसफर हीट थ्रू आउट देयर वॉल्यूम बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर एज ए कन्वेक्शन। अब ये जो प्रोसेस चलती है बेटा हीट ट्रांसफर की लिक्विड्स के अंदर और हमारे गैसेस के अंदर, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कन्वेक्शन का। नेक्स्ट वीडियो, वी ऑफन रेफर टू दीज साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड्स एंड गैसेस कन्वेक्शन करंट्स, कि अब बेटा यहाँ पे ये टर्म हम लोग और यूज कर सकते हैं इसके लिए कि वी आर आल्सो भी नॉन एज, हम इनको एक नाम देंगे कन्वेक्शन करंट्स का, कि जो कन्वेक्शन करंट्स चलती है बेटा, ठीक है, गर्म हवा और सर्द हवा जो चलती है बेटा, ये भी इसी साइक्लिक मूवमेंट में चलती है कि जब भी जो गर्म हवा होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ को जाती है बेटा, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ को, और जो ठंडी हवा होती है फिर वो उसके प्लेस पे आ जाती है। ये हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे बेटा के, ठीक है। जैसे आप नीचे ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल विंड पैटर्न्स, तो इसके अंदर बेटा हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि कुछ पोर्शन अब हमारा एसएसटी का शुरू होने वाला है, राइट। सो उसको शुरू कर, ग्लोबल विंड पैटर्न शुरू करने से पहले ये जो ऊपर के 2 पैराग्राफ्स हैं बेटा, 2 से 4 लाइंस हमें गिवन है, इनको हम लोग रीड कर लेते हैं। सो क्या आ रहा है बेटा हमारे पास कि we make considerable use of the convection currents in our daily life. The use of the windows and ventilators in the room, use the chimney in the factories and the radiators in the cars are some common application that based on the convection currents. अब बेटा हमारे घरों के अंदर क्या होता है, हमारे क्या कहते हैं उनको, चिमनीज होती हैं, ठीक है, जो हमारी किचन्स की चिमनीज होती हैं, या उसके बाद हमारे रूम्स की जो विंडोज़ हैं या हमारे रूम्स के जो वेंटिलेटर्स हैं, वो सारे के सारे बेटा किस बेस के ऊपर काम करते हैं, हमारे कन्वेक्शन करंट के बेसिस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा कि एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी चीज़ गर्म होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, जो भी चीज़ हल्की गर्म होती है वो हल्की हो जाती है फिर वो ऊपर की तरफ उठती है। तो ऐसे बेटा हमारे रूम्स के अंदर क्या होता है कि अगर कोई वार्म एयर है बेटा, ठीक है, गर्म हवा है, तो वो गर्म हवा ऊपर उठेगी, ऊपर तो बेटा हमारी छत होती है, तो छत के कारण फिर वो हवा कहाँ से क्रॉस करेगी, बाहर को कहाँ से जाएगी, वेंटिलेटर्स के थ्रू या विंडोज के थ्रू। गॉट इट। हमारे किचन की चिमनी है, वहां से जब भी आग जलाई जाती है बेटा या कुछ भी पकाया जाता है गैस स्टोव के ऊपर, है ना, तो जितनी भी वो जो उसमें से स्टीम निकलती है या धुआं निकलता है फिर वो ऊपर की तरफ हो जाता है, ठीक है, उस चिमनी के रास्ते से बाहर की तरफ हो जाता है ना, ऐसे ही होते हैं। सो कोई भी चीज बेटा जब भी गर्म होके हल्की हो जाती है फिर वो ऊपर की तरफ को होती है। देन द नेक्स्ट, convection currents are also have a significant effect on the weather and the climate. When the air at the place gets heated up, it expands and occupies the more space and therefore become lighter and moves up, and the air pressure at the place then gets to board. Hence all from the surrounding places rushes into the takes place vacated place. This sets up the convection currents in air leading the winds and storms. वो क्या कह रहा है अब आपको मैं यहाँ बता देता हूँ बेटा, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा किस तरीके से वो कवर करना चाह रहा है। वो कहता है मान लो बेटा ये कोई हमारा पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये पार्टिकुलर एरिया, कहते हैं यहाँ की जो एयर है बेटा, यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है, ओके, यहाँ पे बेटा एयर प्रेजेंट है।
अब ये इस तरीके से बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि ऊपर बेटा हमारा सन है, अब सन की बेटा हीट के कारण क्या होता है कि ये जो एयर है ये वार्म अप होती है, और ये जब वार्म अप होती है ना तो वार्म अप होने के बाद बेटा ये ऊपर उठना शुरू होती है, ऊपर उठना शुरू होती है इस तरीके से ऊपर की तरफ को उठना शुरू होगी बेटा। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ को उठना शुरू होगी तो क्या कह रहा है कि यहाँ का जो एरिया बेटा फिर वो ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा फिर हमारा खाली हो जाएगा। ठीक है, अब इस खाली पोर्शन की जगह जो सराउंडिंग की एयर है, ठीक है क्या कह रहा हूँ मैं, जो सराउंडिंग की एयर है बेटा वो इस पोर्शन पे आना शुरू हो जाएगी, जो ठंडी होगी, फिर वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगी सूरज की गर्मी से, वो भी ऊपर को उठेगी। फिर उसके बाद फिर से और एयर आएगी, वो भी इस तरीके से गर्म होकर ऊपर को उठना शुरू होगी। तो ये मेन रीजन है बेटा आपका किस चीज का, कन्वेक्शन करंट्स के होने का। ठीक है, गर्म हवा सर्द हवा उनके चलने का, इस तरीके से बेटा तूफान या जो हवा चलती है बेटा। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑफ इट। ठीक है, कि गर्म हवा जो होती है वो ऊपर उठती है और जो सराउंडिंग की हवा है वो उस जगह पे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा हमारे पास ग्लोबल विंड पैटर्न, कि पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी बेटा ये जो एयर चलती है, तेज हवाएं चलती हैं, तूफान चलता है, बारिश होती है, ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है, इट इज ऑल ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू बेटा ये सारा कुछ होता है। तो अब कैसे बेटा ये पूरी अर्थ के ऊपर ये हवाएं चलती हैं, क्या इसके पीछे कारण है, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, आज के लिए इतना सब बहुत है, इससे आगे जो नेक्स्ट है वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो थैंक यू फॉर टुडे नाउ।